नमस्कार दोस्तों, चौधरी नॉलेज एंड एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अग्निपथ योजना की विज्ञप्ति पर चर्चा करेंगे। मेरी जिम्मेदारी है जानकारी आप तक पहुंचाना, ना कि अग्निपथ योजना पर अपनी राय बनाना। इस योजना को हम दो भागों में समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो वीडियो है उसमें हम नियम शर्तों से लेकर मेडिकल तक की चर्चा करेंगे। ये बड़ा विषय है, इसलिए अब मेरे को सेपरेट वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों से हमें अग्निपथ योजना का विरोध देखने के लिए मिल रहा है। इसी कारण भारत सरकार ने योजना की प्रक्रिया को और तेज़ कर दिया है। 20 जून 2022 को आर्मी ने विज्ञप्ति भी जारी कर दी है। इस योजना के तहत 46,000 अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे। आर्मी के लिए 40,000, नेवी और एयरफोर्स के लिए 3-3 हज़ार। भर्ती रैली के माध्यम से होगी। भर्ती रैली की जो डेट है वो जुलाई के अंदर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जारी की जाएगी। इस भर्ती के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, जिसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जाता है। यह भर्ती अग्निपथ योजना के तहत की जाएगी। ये जो रिक्रूटमेंट है ये अग्निपथ योजना के तहत होगा। और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए साइट है उसका नाम है joinindianarmy.nic.in। अभी हम इसके टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर ये सेवा की जो अवधि है अग्निवीर की वो 4 वर्ष की बताई गई है। आर्मी एक्ट 1950 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट जो दिखाया गया है वो है आर्मी एक्ट 1950 के तहत उन्हें जल, थल और वायु तीनों जगह काम करने के लिए भेजा जा सकता है। फिर हम चलते हैं सर्विस की जो रिक्वायरमेंट है, सर्विस की जो कंडीशंस हैं उनकी हम बात करेंगे। अग्निवीर की जो सर्विस है वो जिस दिन वो एनरोल होंगे उसी दिन से प्रारंभ हो जाएगी। इन्हें अग्निवीर, ये जो इस योजना के तहत जो सैनिक भर्ती होंगे इन्हें अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। छुट्टी, यूनिफॉर्म, पे एंड अलाउंस ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड, यानी सामान्य सैनिक की तरह सभी दायित्व इनको निभाने होंगे। भर्ती के बाद सामान्य ट्रेनिंग सेंटर में भी इनको भेजा जाएगा और जब तक ये सर्विस पर हैं तब तक इनको छुट्टी, यूनिफॉर्म और पे एंड अलाउंसेस मिलते रहेंगे, जो सामान्य सैनिक की तरह बाकी सैनिकों को मिलते हैं। डीए और मिलिट्री सर्विस पे को छोड़कर। मिलिट्री सर्विस पे और डीए इनको नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक स्पेशल स्कीम के तहत भर्ती हो रहे हैं। अभी आगे हम चलते हैं डिस्चार्ज के ऊपर। ऑल अग्निवीर विल बी डिस्चार्ज ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर सर्विस। 4 वर्ष के बाद सभी अग्निवीर डिस्चार्ज होंगे। अग्निवीर को पेंशन, ईसीएचएस, कैंटीन की सुविधा भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। महत्वपूर्ण चीज़ है, जो अग्निवीर हैं उनको पेंशन, ग्रेजुएटी, एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, कैंटीन सुविधा और एक्स सर्विसमैन की श्रेणी में उन एक्स सर्विसमैन का स्टेटस वो नहीं ले पाएंगे। फिर आगे चलते हैं, हम अब बात करेंगे अग्निवीर भारतीय सेना की खुफिया जानकारी किसी से भी साझा नहीं कर सकते। ये एक्ट बना हुआ है 1923 का। जैसे रेगुलर आर्मी के लिए बाकी जवानों के लिए भी है, रिटायरमेंट के बाद में हमारे जो टॉप सिक्रेटेड हैं वो किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करने हैं। अभी हम बात करेंगे एनरोलमेंट फॉर रेगुलर कार्डर, यानी 4 वर्ष के बाद में जब आप रेगुलर कार्डर में जाते हैं तो 25% जो सैनिक हैं, सेना की आवश्यकता एवं शर्तों के अनुसार 25% से अग्निवीरों को रेगुलर आर्मी के लिए चयन किया जाएगा। रेगुलर आर्मी में जाने पर उनकी सेवावधि 15 वर्ष न्यूनतम हो जाएगी, यानी पेंशनेबल सर्विस उनकी 15 वर्ष हो जाएगी, जैसा अभी चल रहा है। जो अग्निवीर हैं वो 15 साल के लिए अपनी सर्विस को एक्सटेंड कर पाएंगे और 15 वर्ष के बाद में जैसे वो जूनियर कमीशन ऑफिसर बनते हैं और बाकी प्रमोशन लेते हैं तो उनकी सर्विस लिमिट बढ़ती रहेगी। ये डिपार्टमेंटल फैसला है। अभी हम बात करते हैं रोज़गार के स्थल, यानी इसमें रोज़गार का जो नेचर रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा। अग्निवीर को
कोई भी कार्य सौंपा जा सकता है, एनी ड्यूटी। जैसे एक सैनिक को कोई भी कार्य सौंपा जा सकता है, उसी प्रकार से अग्निवीर को भी कोई भी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है देश सेवा से संबंधित। किसी भी रेजिमेंट या यूनिट में भेजा जा सकता है, किसी भी रेजिमेंट या यूनिट में भेजा जा सकता है, या भविष्य में कहीं से भी ट्रांसफ़र करके किसी भी दूसरी रेजिमेंट और यूनिट में भी भेजा जा सकता है। अभी एक महत्वपूर्ण बिंदु है छुट्टियाँ, लीव। अभी हम लीव की बात करते हैं। एनुअल लीव जो अग्निवीर होंगे उनकी 30 दिन होगी, और सिक लीव यानी बीमारी से संबंधित जो छुट्टियां हैं वो मेडिकल एडवाइस पर निर्भर करेगा कि उसको किस प्रकार की छुट्टियां और कितने दिन की छुट्टियां देनी हैं। अभी हम बात करते हैं पे एंड अलाउंसेस के बारे में। पे एंड अलाउंसेस बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। अग्निवीर पैकेज के तहत भर्ती होंगे, इसलिए इन्हें डीए और मिलिट्री सर्विस पे नहीं मिलेगा। फर्स्ट ईयर में इनको 30,000 मिलेगा, सेकंड ईयर के अंदर 33, फोर्थ ईयर के अंदर 36, और थर्ड ईयर में 36, और फोर्थ ईयर में 40,000 रुपये। 30% इनकी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी सेवा निधि पैकेज के लिए, और उतना ही अमाउंट सरकार अपने पास से जमा करेगी। और इनके जो पे एंड अलाउंसेज है उसके अंदर महत्वपूर्ण चीज़ है सेवा निधि पैकेज। इनके 4 साल के अंदर 5,02,000 रुपये खुद की कटौती होगी, और उतना ही अमाउंट सरकार अपने पास से डिपॉजिट करेगी। ये टोटल जो अमाउंट है ये हो जाएगा 10,04,000 रुपये। अभी आगे हम चलते हैं। हाँ, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ और है। अग्निवीर की सेवा कभी भी टर्मिनेट कर दी जा सकती है। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ क्योंकि एक स्कीम के तहत एनरोल हो रहे हैं, इस वजह से इनकी सेवाओं को कभी भी सेवा से अलग किया जा सकता है। अभी एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है यहाँ पर हमारे को कि जब अग्निवीर सेवा निधि पैकेज को लेगा तो उसका एक मेथड दूसरा भी हो सकता है। दूसरा ऑप्शन उनके पास है कि वो अगर अपना एम्प्लॉयमेंट या अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए वो लोन भी ले सकते हैं। उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट उसकी गारंटी देगी और आपको उतना ही अमाउंट बैंक से लोन के रूप में मिल जाएगा। अलाउंसेस की हम बात कर रहे हैं। अलाउंसेस के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि डीए आपको नहीं मिलेगा, मिलिट्री सर्विस पे नहीं मिलेगा, लेकिन आपको रिस्क, हार्डशिप, राशन, ड्रेस एंड ट्रैवल अलाउंस मिलता रहेगा, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टाइम टू टाइम इनके जो परसेंटेज होते हैं उसके हिसाब से। फिर हम आ जाते हैं लाइफ इंश्योरेंस कवर के ऊपर। लाइफ इंश्योरेंस कवर के ऊपर जब हम आ जाते हैं तो 48 लाख रुपए का अग्निवीर का लाइफ इंश्योरेंस कवर रहेगा आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड के माध्यम से, और अग्निवीर को कोई भी कंट्रीब्यूशन अपने पास से देने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम नेक्स्ट जो बिंदु है उस पर चर्चा करेंगे, टर्मिनेशन एंड रिलीज फ्रॉम सर्विस। टर्मिनेशन कैसे हो सकता है और रिलीज किस प्रकार से किया जा सकता है। अग्निवीर की सेवा कभी भी टर्मिनेट की जा सकती है। अग्निवीर को कभी भी सेवा से हटाया जा सकता है। हटाने के चांसेस रहेंगे नहीं, लेकिन ये सरकार या डिपार्टमेंट के पास में ये एक पावर रहेगी कि उनको टर्मिनेट किया जा सकता है एनी टाइम, कभी भी। आर्मी एक्ट 1950 के तहत, वो रेगुलर सोल्जर्स के लिए भी होता है, ये अग्निवीर के लिए स्पेशल नहीं है। दूसरा, रिलीज़, यानी आप खुद छोड़ना चाहते हैं ऑन रिक्वेस्ट पर, तो अपने पीरियड से पहले आप नहीं छोड़ सकते, लेकिन कुछ एक केसेस हैं, जेन्युइन केसेस हैं, उसके तहत आप छोड़ सकते हैं। उन केसेस में आपको ये छूट दी गई है। बेनिफिट ऑफ, अभी है अग्निवीर को 4 वर्ष सेवा के बाद में क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है डिस्कस का, बहुत इसके लिए आंदोलन भी हो रहे हैं। 4 वर्ष के बाद में जब वो आएगा तो उसके हाथ में होगा सेवा निधि पैकेज, अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट, और अगर वो 10th पास एनरोल होते हैं तो 12th पास सर्टिफिकेट भी मिलेगा डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट के द्वारा। ऐसे नहीं मिल जाएगा कि उन्होंने खुद बनाया, साइन किया, दे दिया। एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट होगा जो आपको ये सर्टिफिकेट इशू करेगा। अब ये प्रक्रिया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, उसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आपको एक नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ इसको देखें, ये एक सेपरेट टॉपिक है। आगे हम चलते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज, इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा कर रखी है। फिर एक बार, अग्निवीर के लिए जो अब की बार एज रखी गई है 17.5 साल से 23 वर्ष रखी गई है। ये जनरल ड्यूटी के लिए 10th पास चाहिए, 45% मार्क्स होने चाहिए, 33% इस सब्जेक्ट एग्रीगेट होना चाहिए। बगैर 33% के तो पास ही नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर अग्निवीर टेक्निकल एविएशन एंड एमिनेशन के अंदर आप आ जाइए। इसके अंदर 12th चाहिए, साइंस,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश 50% के साथ चाहिए, एग्रीगेट 40% चाहिए, 17.5 से 23 वर्ष। अभी क्लर्क के लिए जब आ जाते हैं 12th चाहिए, आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स, साइंस किसी में भी 60% चाहिए, 50% मिनिमम, एग्रीगेट 50% चाहिए, 17.5 से 23 वर्ष है। अभी हम ट्रेड्समैन की बात करेंगे, 10th पास चाहिए, 33% ईच सब्जेक्ट होना चाहिए, और वही 17.5 से 23 वर्ष है। और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास चाहिए, 33% ईच सब्जेक्ट चाहिए, 17.5 से 23 वर्ष। अभी दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है, फिजिकल फिटनेस, रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड। एक्स सर्विसमैन के बच्चों को यहाँ पर हाइट, चेस्ट और वेट के अंदर छूट दी हुई है। ये मार्क्स है, पॉइंट्स है। उसी प्रकार से जो विडो है वार के अंदर ख़त्म हो गए, उनको भी छूट दी गई है। अभी हम बात करते हैं स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड। जैसे एक सैनिक को पहले भर्ती किया जाता था, अभी भी वही फिजिकल स्टैंडर्ड से अग्निवीर एनरोल होंगे। अभी हम फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करते हैं एट रैली साइट। जो रैली के साइट पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिजिकल फिटनेस टेस्ट टोटल 100 मार्क्स का होगा, 100 नंबर का होगा, जिसके अंदर 1600 मीटर रन को 60 मार्क्स दिए गए हैं, और बीम या पुलअप्स को यहाँ पर 40 मार्क्स दिए गए हैं। 9 फीट डीच है, वो आपको क्वालिफाई करना है। जिग जैग बैलेंस है, वो भी आपको क्वालिफाई करना है, उनको मार्क्स नहीं। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं तो आप फिजिकली अनफिट हो जाएंगे। यहाँ पर मार्क्स दिए हैं, अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड में आते हैं तो आपको 60 अंक मिलेंगे, और वहीं अगर आप 10 पुलअप्स लगाते हैं तो आपको 40 अंक मिलेंगे, तो टोटल 100 नंबर हो गए। उसी प्रकार से ये मेरिट कम होती जाएगी। आगे हम चलते हैं, फिजिकल मेजरमेंट। ये रैली के ऊपर ही होगा, हाइट, वेट, आपका चेस्ट वगैरह। मेडिकल टेस्ट भी आपका उधर जो रैली साइट है वहीं पर होगा, और कुछ एक जो कैंडिडेट कुछ हिस्सों में अनफिट होंगे उनको मिलिट्री हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया जाएगा। 5 दिन के अंदर उनको मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर 5 दिन में जो कैंडिडेट है उनको मिलिट्री हॉस्पिटल रिपोर्ट करना होगा, और अगले 15 दिन में मिलिट्री हॉस्पिटल का जो मेडिकल बोर्ड है उनके ऊपर डिसीजन ले लेगा। रिटन टेस्ट थ्रू द कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम। जो रिटन टेस्ट होगा, मेडिकली फिट हैं उनको जो रैली साइड है वहीं पर एडमिट कार्ड दे दिए जाएंगे, और जो मेडिकली अनफिट हैं उनको बाय डाक से जो एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड है वो भेजे जाएंगे। एडमिट कार्ड अच्छी तरीके से प्रिंट करके उन तक पहुंचाए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में अभी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी बहुत लंबा वीडियो हो गया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगला वीडियो आपको इसी के पार्ट 2 के रूप में देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू।